तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कबीर के दोहे के जो एमसीक्यू है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है कि कबीर का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कबीर के पिता माता कौन कौन माने जाते हैं, ये आपको पता है। इसका आंसर होगा क्या है, नीरू और नीमा। ठीक है, 2 नंबर सी होगा, कल मैं बताया था। उसके बाद 3 नंबर का आंसर क्या होगा कि बीजक में 3 भाग हैं, आपको पता है 3 भाग हैं, इनमें से कौन एक भाग नहीं है। तो बच्चों, यह दोहा होगा, क्योंकि 3 भाग जो है वो एक साखी है, शब्द है, और एक रेमेनी है। ठीक है। तो बच्चों, 4 नंबर क्या है कि रामानंद कौन है, कबीर के पिता, कबीर के शिष्य, या कबीर के गुरु, या कबीर के मित्र। ये आपको पता है कबीर के गुरु हैं वो। 4 नंबर होगा सी होगा। बाजी नुह पिलन वाणी हला। वाणी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा है, या किसने कहा था। ये बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा इसका आंसर। ठीक है, 5 नंबर ए होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 6 नंबर क्या है, कबीरदास देश भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। ये आपको पता है, सगुन धारा, सॉरी निर्गुण। ओके, सगुन नहीं निर्गुण होगा, सॉरी गलती से बता दिया, निर्गुण होगा, क्योंकि वो किसी भी पूजा पाठ को नहीं मानते थे। ठीक है। उसके बाद कबीर का देहांत कब हुआ था। देहांत का कब हुआ था बच्चों, कब हुआ था बच्चों। 7 नंबर क्या होगा बच्चों, 1575। ठीक है, 1575 होगा, 7 नंबर ए होगा। उसके बाद कबीर का जन्म स्थान काशी में है, काशी में लहर तालाब के पास। ओके, उनको जो उनका जो पिताजी और माता जो हैं उनको पाए थे। उसके बाद क्या है कि कबीर की भाषा का रूप क्या है, सौधुकड़ी भाषा है। कबीर का देहांत कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था बच्चों, उनका देहांत कहाँ पर हुआ था कि मगहर। ठीक है, मगहर में, या वो मगहर कहाँ पर है, गोरखपुर के पास है। ठीक है। गुरु और गोविंद में कौन बलिहारी है, गुरु है। ठीक है, बलिहारी का मतलब क्या है कि ये बड़ा वचन थी। ओके, तो 11 नंबर का आंसर क्या होगा मतलब में गुरु होगा। ओके, कबीर के अनुसार कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही है। गोविंद गुरु को देखा देते हैं, या गुरु गोविंद को देखा देते हैं, या दोनों 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 को दिखा देते हैं, या इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा, क्योंकि गुरु गोविंद को दिखा देते हैं। ठीक है। कौन कबीर का पालन पोषण करते थे, कौन सा, जुलाहा दंपति। ठीक है बच्चों, कबीर क्या मानते थे, कबीर क्या मानते थे बच्चों, प्रेम करना मानते थे। पूजा पाठ को तो वो विरोध करते थे, रोजा करना, तीर्थ यात्रा करना, इसको वो विरोध करते थे। नेक्स्ट बच्चों, साधु ऐसा चाहिए जैसे क्या होगा, सूप, सूप स्वभाव। सूप का अर्थ क्या है कि वो जो अनाज से जो बेकार का चीज़ होता है उसे फेंकते हैं। ठीक है। कहाँ कस्तूरी बसती है, मृग के नाभि में, बी होगा आंसर। कबीर के मत में राम कहाँ है, राम कहाँ है, जीवों के घट में है। ठीक है, लेकिन हमारे जो हम हैं, हमारे पास में ही या हमारा शरीर में ही भगवान है, लेकिन हम भगवान को ढूंढते रहते हैं बाहर। ठीक है। कबीर दास ये बोलना चाहते हैं कि कबीर के मत में एक दिन माटी किसे रंधेगी, कुम्हार को। ठीक है, कुम्हार को। उसके बाद मृग कहाँ कस्तूरी ढूंढता है, वन में। ठीक है, वन के चारों ओर। मानुष की जाति कैसी है, पानी केरा बुदबुदा जैसा है। ठीक है। मानुष किस तरह छिप जाता है, मानुष किस तरह छिप जाता है। तारा, ज्यों तारा प्रभात, क्योंकि सुबह जैसे कि सुबह होता है, वो तारा कहाँ, जो आसमान में कहाँ होता है,
डूब जाता है या कहाँ कहाँ गायब हो जाता है। हर रोज कुम्हार किसको रुनता है, हर रोज कुम्हार किसको रुनता है, माटी को रुनता है। कौन बहुत छल करने वाली है, प्राणी, मानुष या संसार या माया। इसका आंसर क्या होगा, माया। माया छल कपट करता है ना। योगी की साधना को भंग करने के लिए माया कौन सा रूप धारण करता है, योगिन, शायद योगिन होगा। ठीक है, हाँ योगिन होगा। कबीर ने माया माया की विभिन्न रूप बताता है, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। समंदर में मछली के रूप में, शिव के पास पार्वती के रूप में, राजमहल में सुंदरी रानी के रूप में, मंदिर में रूप। ठीक है, इसका आंसर बच्चों क्या होगा कि समुद्र में मछली के रूप में, ये सही वाक्य होगा। व्यक्ति को मदांध, ठीक है, मदांध करने के लिए माया किस रूप से रहती है, निरर्थक कौड़ी की तरह है, या सुंदरी नारी की तरह है, या जल के रूप से, या कीमती हीरे का रूप में। 26 का आंसर क्या होगा बच्चों कि कीमती हीरों का रूप में वह व्यक्ति को क्या करता है, उसका जो माया जाल है उसके क्या उसमें क्या करता है, डाल देता है। माया माया महा ठगी नहीं, यह पद कबीर के बीज का कौन सा भाग है। ये बच्चों कौन सा भाग होगा, इस शब्द। ठीक है, थोड़ा ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर डैश भक्ति है, वो कौन सा भक्ति, प्रेम भक्ति। ठीक है, प्रेम भक्ति होगा, वो भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है, ये याद रखना। तीर्थ स्थानों में माया कौन सी रूपी में रहती है। ठीक है, कौन सी रूपी में, जल के रूप में। ठीक है, जल में डैश है, जल में कौन है बच्चों, कुंभ है, जल में कुंभ है। ठीक है, तो ये आपका कबीर का जो 30, ठीक है 30 MCQ में आपको प्रैक्टिस करवा दिया, और उसके बाद और भी MCQ है वो भी मैं लाऊंगा। ठीक है, तो यदि कोई भी जो कबीर का जो दोहा है उसको जो मैं पढ़ाया था कल, उसको यदि कोई नहीं देखा हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। ठीक है, तो वो जो OSSTT का RHT LTR ये जो सिलेबस है ये एक ही है। जो पढ़ना चाहता है तो थोड़ा सा कमेंट कर लीजिए। ठीक है, यदि कोई पेड कोर्स खरीदना चाहता है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा नंबर क्या है बच्चों, ठीक है, तो मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, थोड़ा कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू, जय जगन्नाथ।